एक हॉस्पिटल में एक लड़की का जबड़ा फटा हुआ है, दांत टूटे हुए हैं और वो जमीन में पड़ा हुआ है। एक लेडी जिसका गला आधा से ज्यादा कटा हुआ है और वो दीवार के सहारे है। एक डॉक्टर जिसके पेट में बहुत बड़ी लकड़ी डाल के उसके पैनक्रियास बाहर निकाल रखे हैं। पर आखिर ये सब किया किसने? एक लड़की अपने घर पे बैठ के मस्त ट्विटर चला रही होती है, जहाँ पे वो अपना कॉस्टली डॉग शेयर करती हैं। वो उसे देख के बहुत ज्यादा हंसती है क्योंकि वो बहुत वियर्ड सा लग रहा था। और फिर उसे एक मैसेज आता है कि पंपकिन नाइट ने उसे फॉलो कर लिया है। वो लड़की उस मैसेज को देख के कहती है कि पंपकिन नाइट, ये कोई अजनबी सा लग रहा है। वो इस क्यूरियोसिटी में उसके प्रोफाइल पिक्चर को चेक करती है कि वो आखिर दिखने में लगती कैसी होगी। पंपकिन नाइट, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा हंसती है और कहती है कि ये थोड़ा जल्दी नहीं हो गया हैलोवीन के लिए, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा फनी सा लग रहा था। और फिर उसे एक मैसेज आता है कि पंपकिन नाइट ने उस लड़की को एक प्राइवेट मैसेज भेजा है और वो सोचती है कि वो सीधा मेरी डीएम में आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे ऐसा लगता है कि कोई लड़का होगा जो कि एक लड़की बनने का प्रिटेंड कर रहा हो। और फिर वो उस मैसेज को चेक करती है कि वो मैसेज आखिर था क्या, और वो मैसेज था आसुमी नाकातानी, टाइम टू डाई। जिसे देख के वो पागल सी हो जाती है कि टाइम टू डाई इसका मतलब क्या है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उसे मेरा नाम भी कैसे पता चला? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वैसे ये पंपकिन नाइट है कौन? उसके बाद उसके घर की बेल बजती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है कि ये कौन हो सकता है, क्या वो मेरे लिए आया है? और अब वो गेट के पास जाती है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो गेट खोले। वो देखती है कि वो बजर को प्रेस किया ही जा रहा है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और सोचती है कि काश मेरे पेरेंट्स घर जल्दी आ जाए। तो उसे एक आइडिया आता है कि वो अब उस इंसान को खिड़की से देखेगी कि वो कौन है। तो उसे खिड़की से वो एक आदमी तो दिखता है, पर ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता क्योंकि वो बहुत दूर था और बहुत अंधेरा भी था। पर उसको किसी तरह उसके हाथ का वो बॉक्स दिख जाता है जो कि अमेज़न का था। और अब जाके उसे बहुत ज्यादा रिलीफ सा मिलता है कि वो बस एक डिलीवरी मैन है। उसने तो मेरी डर के मारे जान ही ले ली थी। और अब वो बहुत चीयरफुली गेट के पास जाती है गेट खोलने, और वो जैसे ही गेट खोलती है उसे वो आदमी तो दिखता है, पर काफी अजीब तरीके से, जो कि उसके ऊपर गिर रहा था। वो आदमी आसुमी के शरीर से होकर जमीन पे गिरता है, जिसकी वजह से आसुमी का पूरा शरीर में खूनम खून हो जाता है। और वो देखती है कि उस आदमी के सर की खोपड़ी निकली हुई है और उसके पीछे खड़ी थी हाथ में चाकू लिए, पूरे शरीर में खून ही खून। पंपकिन गर्ल, जैसा देख के वो सच में बहुत ज्यादा डर जाती हैं। और जितने में आसुमी कुछ समझ पाती उतने में ही पंपकिन गर्ल उस पर अटैक कर देती है। पर अब तक आसुमी ने गेट लगा लिया था तो वो बच जाती है। जब तक वो ये सब सोच रही थी कि क्या वो सच में आ गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मरना तो नहीं चाहती, उसे अभी बस यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। तो वो अपने एक दोस्त काजुया को कॉल लगाती है। तो आसुमी काजुया को कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, नाव को भाग चुकी है। काजुया पूछता है कि क्या? आसुमी उसे बताते हैं कि क्या तुम भूल गए नाओको किरिनो, जो हमारे जूनियर हाई स्कूल में हमारी क्लासमेट हुआ करती थी। अब काजुया आसुमी को बताता है कि उसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था और आज मॉर्निंग में वो सारे पेशेंट्स, नर्सेस और डॉक्टर को मार के भाग चुकी है। आसुमी सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता और उतने में ही पंपकिन गर्ल उसके पीठ पे अटैक कर देती है। आसुमी को याद आता है कि नाओको किरिनो तो वही है जिसको हम लोग बुली किया करते थे। पंपकिन गर्ल आसुमी के पीठ पे चाकू मारती है। काजुया फोन पर पूछता है कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। आसुमी पंपकिन गर्ल से माफी मांगती है। वो कहती है कि मुझे पता है मैंने क्या किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो नाओको प्लीज। और अब वो पंपकिन गर्ल आसुमी के मुंह पे अटैक कर देती है और अब आसुमी की एक पूरी आंख और दूसरी आधी बाहर आ जाती है। काजुया पागलों की तरह पूछता है कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। आसुमी किसी तरह वहाँ से भागती है और अब तक वो फोन पंपकिन गर्ल के हाथ में आ जाता है और वो सुनते ही कि काजुया कह रहा है कि प्लीज आसुमी मुझे बताओ वहाँ पे हो क्या रहा है। आसुमी पंपकिन गर्ल से बचने के लिए रोड पर भाग जाती है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उतने में ही एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और अब उसका एक पैर भी कट गया है और उसकी मौत हो चुकी है। पंपकिन गर्ल काजुया के बहुत ज्यादा पूछने के बाद बताती है कि आसुमी इज नो मोर, जिसे सुन के काजुया एकदम हैरान हो जाता है और फिर पंपकिन गर्ल बोलती है कि शी इज डेड एंड यू आर नेक्स्ट। आसुमी के फ्यूनरल पर काजुया दूर खड़ा रहता है और कहता है कि बेचारी आसुमी। उतने में ही उसके दोस्त वहां आ जाते हैं। उसमें से एक लड़की काजुया से पूछती है कि तो वो तुम थे जिससे आसुमी ने लास्ट टाइम बात किया था। तो काजुया साकी और अराता को बता रहा होता है। तो उतने में उनका एक और दोस्त नारुतो उनके पास आके कहता है कि तुम्हें पुलिस को नहीं बताना चाहिए, हम सब साथ में हुआ करते थे जूनियर हाई स्कूल से लेके। हिरियामा क्लिनिक से लाइव रिपोर्ट हो रहा होता है। वो बताते हैं कि 20 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह मारे गए। पंपकिन गर्ल, जिसका नाम नाओको किरिनो होता है, वो ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश होती है
कि उनका नाम टीवी पर आया। साकी अपने थॉट शेयर करती है और कहती है कि नाओको उसको एक डिस्गस्टिंग इंसान लगती है। साकी कहती है कि क्या वो अपने इतने अजीब अपीयरेंस के साथ स्कूल जाती थी। अराता को ये बात ऑब्वियस लगती थी कि उस तरह का इंसान को स्कूल में बुली होना नेचुरल है। काजुया सोचता है कि पर बार बार क्यों उसने एक बहुत लंबे समय तक खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। साकी सबसे सवाल पूछती है कि क्या हम सब श्योर तो है ना कि वो एक्चुअली में नाओको ही है, क्या किसी के पास उसका कॉन्टेक्ट है, मेरा मतलब तुम्हें सच में लगता है कि वो नाओको ही है। काजुया कहता है कि एट दिस पॉइंट हमें सच में तो नहीं पता, मुझे तो वो एक बच्ची लग रही थी जब मैंने कॉल कट करा। जिसे सुन के सारे हैरान हो जाते कि क्या सच में वो एक बच्ची की तरह लग रही थी। काजुया इस बात पे कहता है कि हाँ, वो जूनियर हाई स्कूल से अब तक बिल्कुल भी नहीं बदली है, वो पक्का नाओको ही होगी। वो चारों इस बारे में सोचते हैं कि वो हमेशा स्कूल में रहती थी तो वो किसी के बारे में बबल करती रहती थी। वो एक सेल्फ सेंटर्ड इगोइस्टिक है जो किसी के बारे में नहीं सोचती। कि नाओको अब तक बिल्कुल भी नहीं बदली है। नारुतो कहता है कि नाओको के पास आसुमी का फोन तो होगा ही। काजुया को भी लगता है कि हाँ, उसके पास उसका फोन तो जरूर होगा। तो नारुतो कहता है कि इसका मतलब हम जीपीएस का यूज करके उसको ट्रैक कर सकते हैं। नारुतो कहना चाहता है कि नाओको को पुलिस के पकड़ने से पहले हमें पकड़ना चाहिए, कि हम लोग उसे मार देंगे और ऐसा बना देंगे कि ये एक सुसाइड लगे। जिसे सुन के सारे हैरान हो जाते हैं। नारुतो उन्हें शांत होने के लिए कहता है कि कोई सुन ना ले। हिरोकावा सुन भी लेता है, पर साकी किसी एक वीडियो गेम कैरेक्टर की डेथ बता के ये बात टाल देती है। हेड कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि किसी एक क्लासमेट की डेथ के बावजूद भी ये लोग एक वीडियो गेम के बारे में बात कर रहे हैं। ये आजकल के बच्चे भी ना। साकी पूछती है कि क्या सच में हम नाओको को मारेंगे। नारुतो उन्हें समझाता है कि यही इकलौती चीज है जो हम कर सकते हैं, कि अगर पुलिस नाओको को पकड़ भी लेती है तो वो उसे एक इनोसेंट की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि वो बीमार है, और जैसे ही पब्लिक की एक्साइटमेंट खत्म होगी वो दोबारा भाग जाएगी और फिर हम टारगेट बनेंगे। हम उससे हमेशा डर के तो नहीं रह सकते ना। मैं इसके लिए तैयार हूँ, तुम साथ दो या ना दो, मैं कोई चिकन नहीं हूँ। अराता भी मान जाता है। अब वो साकी और काजुई को समझाता है कि वो अब हमारी एनिमी है ना, तो इसमें आखिर दिक्कत क्या है। वो साकी को कहता है कि अगर तुम ये नहीं कर सकती तो तुम ये काम हम मर्दों पे छोड़ दो, कि ये काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं। काजुया सोचता है कि ये बिल्कुल पहले जैसा ही है, मैं उस वक्त उन्हें रोक नहीं सकता था। नारुतो काजुया से उसका फोन मांगता है कि तुम और आसुमी एक दूसरे को मेल कर रहे थे है ना, हम नाओको को इसकी मदद से पकड़ सकते हैं। वो सारे काजुया को फोन देने कहते हैं। काजुया कहता है कि रुक जाओ, मैं खुद ही इसे ऑन करके दे देता हूँ। तो जब वो अपना फोन चेक कर रहा होता है तो वो देखता है कि उसे एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें था कि पंपकिन नाइट ने उसे एक प्राइवेट मैसेज भेजा है। साकी से देखे कहती है कि ये वही है जिसने मुझे भी फॉलो किया था। बाकी सारे बताते हैं कि उन सबको पंपकिन नाइट ने फॉलो किया था। साकी डर के कहते हैं कि ये नाओको ही है। क्या तुम लोग भूल गए कि नाओको इसी वजह से पागल हुई थी, वो एक हैलोवीन पंपकिन थी। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो किया था ये एक साइन है कि हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, हम में से कोई भी नहीं बचेगा। साकी ये बोल के भाग जाती है। नारुतो साकी को एक इडियट बोलता है क्योंकि इस पूरे जगह नाओको हमें ही ढूंढ रही होगी, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। वो सारे साकी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जिसको भी वो मिलेगी वो बाकियों को कांटेक्ट करेगा। साकी एक कोने पर एक स्टेज पर बहुत पैनिक में बैठी थी। वो सोचती कि मैं मरना नहीं चाहती। ये बात हेड सुन लेता है और वो साकी से पूछता है कि तुम मरना नहीं चाहती, इसका मतलब क्या है। हेड कहता है कि जो मर गया है वो तुम्हारे जूनियर हाई स्कूल से ही है। ये चुप रहने का क्या मतलब है, क्या तुम्हें उसकी डेथ के बारे में कुछ पता है। ये बात पता चला है कि आसुमी की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं है, क्या तुम्हें या फिर तुम्हारे किसी फ्रेंड को इसके बारे में कुछ पता है। तो वो कहती है आखिर मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा। उतने में ही उस हेड के सर पे एक चाकू घुसता है और वो मुंह से निकलता है और पीछे खड़ी रहती है पंपकिन गर्ल। वो साकी को कहती है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तो उस हेड को बहुत ही ब्रूटली मारने के बाद वो साकी से पूछती है कि क्या तुमने कभी कोई घोस्ट नहीं देखा। और उसके बाद वो पंपकिन गर्ल साकी के नाक पे मारती है और वो नाक बाहर निकल जाता है और कहती है कि तुम्हें रोने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। नारुतो उसे ढूंढ रहा होता है और सोचता है कि वो दूर तो नहीं गई होगी और वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। और फिर कोई तो एक लड़की आती है और वो नारुतो से पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। नारुतो नोमिज़ु से कुछ भी नहीं कहता और वो चला जाता है। नारुतो नोमिज़ु को बहुत ही गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता क्योंकि तुम बहुत बोरिंग हो, कुछ गलत मत समझना। तो नोमिज़ु एक बहुत ही अलग अंदाज में नारुतो से कहती है कि जो वो लड़की मरी है क्या वो तुम्हारे हाई स्कूल से नहीं है। नारुतो उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब आखिर पता कैसे चला। तो वो उसे बताते कि मुझे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स के बारे में पता है, जब से वो मरी है तब से तुम काफी अलग बिहेव कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास इससे रिलेटेड कुछ है। नारुतो का डरा हुआ चेहरा देख के कहती है कि अब ऐसा स्कैरी फेस तो मत बनाओ। काजुया उनके पीछे खड़ा होकर उनकी ये बात सुनने की कोशिश कर रहा होता है कि उनको समझ में तो नहीं आया कि वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं। और फिर एक बेल बजती है जिसे सुन के पूरा स्कूल पागल हो जाता है क्योंकि वो एक फायर ड्रिल थी। सब इधर उधर भागने लगते हैं और पंपकिन गर्ल एक साकी को बैग में बंद करके कहीं ले जा रही थी
और जब वो कुछ कहती तो पंपकिन गर्ल उसे मार के चुप कराती और अब वो उसको आसुमी के फ्यूनरल पर लेके जाती है और कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हारी फ्रेंड भी तुम्हारी तरह ही सफर करेगी। काजुया टीचर्स को बात करते हुए सुनते कि जो वो फायर अलार्म बजा था वो एक प्रैंक था, कहीं एक्चुअली में आग नहीं लगी है। काजुया को थोड़ा सा सेंस होता है कि कहीं ये अलार्म उसने तो नहीं बजाया। अराता काजुया से पूछता है कि क्या तुम्हें साकी मिली, और वहीं पे नारुतो और नोजुमी की कुछ तो अजीब सी बात हो रही थी और अब आसुमी के कॉफिन को ले जाने का टाइम आ गया था। काजुया आसुमी के बारे में कुछ तो सुन रहा होता है और तभी वो पंपकिन गर्ल काजुया को छत पे दिखती है और वो उसे बाय बाय करती है और वो उसको इस तरीके से हैंड वेव करती है कि काजुया को पता चल जाता है कि साकी इस वक्त अभी कहाँ है।